स्वागत है आपका जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। आज हमारे साथ मौजूद है एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अवधेश नागर जी। एक बेहद साधारण परिवार से निकलकर जहां संसाधनों का बेहद अभाव होने के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले अवधेश नागर जी हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है अवधेश नागर जी आपका। थैंक यू, आप मेरा इंटरव्यू लेना आए, बहुत अच्छा लगा और मेरी आवाज़ को आगे पहुंचाना है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद। अवधेश नागर जी, संसाधनों के अभाव के बावजूद आपने 4 साल में 300 मेडल जीते हैं। हाँ जी। किस तरह ये संभव हुआ? आपने कैसे अपने कैरियर की शुरुआत की और क्या क्या आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा, हमारे दर्शकों को बताएंगे? मेरी दौड़ की शुरुआत 12 साल की उम्र में हुई थी। ये मेरा भी नहीं था कि मैं चालू करूं, बस एक फाउंडेशन ने रेस करवाई थी 500 रुपये की, उसको जीतने के चक्कर में मैं भगा था और मैं उसे जीत गया। तो वहाँ से मेरा थोड़ा जुनून जगा 12 साल की उम्र में। पर मेरे यहाँ कोई कोच नहीं था। एक छोटा सा पार्क 100 मीटर बड़ा, उसमें दौड़ मारनी चालू करी, उसका स्टेडियम जाना चालू करा। तो घर वाले उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि एरिया थोड़ा वैसा था। तो लोग, घर वालों को लगा कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ या नशे वगैरह कर रहा हूँ, जिसकी वजह से रात दिन मतलब बाहर ज़्यादा रहता हूँ और खाना पीना ज़्यादा खाने लग गया मेहनत के हिसाब से। तो घर वालों ने भी साथ छोड़ दिया। तो परेशानी यहीं से आई कि घर वाले ही पहले कहने लग गए कि तू नहीं करेगा, और मेरे को मतलब रोकने लग गए, घर के गेट बंद करने लग गए। तो घर में छोटा सा गेट था तो उसके नीचे से निकल के चले जाता था स्टेडियम में। तो घर वालों ने क्या करा, पैसे देने बंद कर दिए और सुबह का स्कूल, शाम का ट्यूशन लगा दिया, जिसकी वजह से मैं दौड़ने ना जा पाऊँ। तो मैंने क्या करा कि अपना रनिंग का टाइम सुबह 3 बजे निकाल दिया, उम्र 12 साल की उम्र में ही, 12-13 साल की उम्र में ही। और जून के महीने में दोपहर 2 बजे जाके ट्रेनिंग करने लग गया स्टेडियम में, जो 45 डिग्री जो है सेल्सियस बहुत ज़्यादा तापमान होता है। तो फिर पैसों की दिक्कत थी कि पैसे कहाँ से करूँ, 5 रुपये किराया लगता है स्टेडियम जाने का। तो फिर जो मेरी स्कूल की किताब बुक मतलब बेकार हो जाती या भर जाती, उन्हें बेच के मैंने स्टेडियम जाना चालू करा। तो इसी तरीके से फिर मेरा स्टेट मेडल आया। फिर उसके बाद जो है अपने जोनल स्कूल के गेम खेले मैंने। मैं पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। प्राइवेट स्कूल में ये था कि गेम ही नहीं खिलाते थे, वो खुद करो जो करो। फिर मैंने पढ़ाई को छोड़ के सरकारी स्कूल में अपना चले गया, घर वालों से कह के। घर वाले कहने लग गए हम तेरे से हार गए हैं, जो तुझे करना खुद कर। उसके बाद जो है मैं अपना सरकारी स्कूल में जाके अपना एडमिशन लिया। एक पीटीआई मिला, उन्होंने जो है मुझसे कहा कि तू खेलेगा, मैं खिलाऊंगा तुझे। फिर उन्होंने मुझे गेम में ले जाना चालू करा। तो मैंने जोनल लेवल का एक रिकॉर्ड बनाया जो आज भी है। मैंने 12 या 13 साल की उम्र में खेलना चालू करा था और मैं अंडर 16 4 साल लगातार खेला। तो मैंने 4 साल में 3 इवेंट होते हैं, 800 मीटर, 1500 मीटर और 3 किलोमीटर। उसमें 4 साल लगातार एक दिन में 3-3 गोल्ड मेडल दिए, जो कि अभी तक किसी ने नहीं दिए हैं। उसके बाद मैं इंटर जोनल खेलने गया और जब मैं पहली बार नेशनल खेलने गया तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मैं जब खेलने गया मेरे पास जूते नहीं थे भगने के लिए। तो मेरी जापान की एक लड़की से मुलाकात हुई, जो कि मतलब अब मुझे अपना छोटा भाई जैसे समझने लग गई। उम्र 15 साल थी, उसकी उम्र शायद 28 साल थी। तो उसने कहा कि तुम में बहुत टैलेंट है। तो मैंने कहा टैलेंट है, पर टैलेंट करेगा क्या जब सपोर्ट ही नहीं है। उसने पूछा कि क्या सपोर्ट चाहिए आपको। मैंने कि अब मैं नेशनल खेलने जा रहा हूँ और मेरे पे जूते तक नहीं है भगने के लिए। तो उसने कहा कि कैसे जूते चाहिए। स्पाइक्स होते हैं नेल्स कील वाले, जिससे हमारी पकड़ अच्छी बनती है। वो कम से कम 8000 रुपये के करीब आते हैं। इतने घर वाले देते नहीं, क्योंकि घर वालों ने खुद ही कभी नहीं पहने इतने महंगे जूते। तो फिर उसके बाद उसने अपने देश से 8000 रुपये का स्पाइक मंगाया। और मंगाने के बाद मैंने उसकी मेहनत देख के, उसका प्यार देख के, मेरे दिमाग में ये था कि मुझे मेडल लाना है। तो मैं पहले नेशनल में मेरा 3rd पोजीशन आया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मेरा मतलब 3rd पोजीशन आया। तो मैंने उसको ही देख के सोच के मेहनत करता रहा। और दूसरे नेशनल में मैंने ऑल इंडिया 16 साल के बच्चों में रिकॉर्ड कर दिया 2 किलोमीटर का। 4 साल में 300 मेडल, 2015 से 19 तक आपने 300 मेडल जीते, जिसमें 7 आपने राष्ट्रीय स्तर के, जिसमें 2 आपने रिकॉर्ड भी बनाया, राष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने सिल्वर मेडल जीता है। तो ये इतनी बड़ी उपलब्धि होने के बावजूद भी घर को विश्वास नहीं हुआ। समाज का कोई ऐसे व्यक्ति जो आपकी मदद करने के लिए आ गया हो? आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं और गुर्जर समाज से आपका ताल्लुक़ है, और गुर्जर समाज दिल्ली और आसपास में काफ़ी धनबल वाला समाज माना जाता है। तो कोई समाज के लोग आपके साथ कोई मदद नहीं करने आ गया?
कोई नहीं आया। बस मैंने जो है काफ़ी लोगों से बोला, गूगल पेजों पे जो है मैंने वीडियो भी घेरना चालू करी, वीडियो भी घेरी, हाथ जोड़ जोड़ के सबसे बोला कि पैसों की ज़रूरत है और आप अगर कुछ कुछ दोगे मैं बहुत कुछ करूँगा, आपके 100 रुपये भी मेरे लिए बहुत हैं। तो इतना होने के बाद भी मुझे सिर्फ उस वीडियो के माध्यम से 1000 रुपये मिले। उसके बाद जो है मैंने बोला तो हमारे यहाँ आज़ाद भाटी अंकल जी हैं, उन्होंने मेरी मदद के लिए 2017 में जब मैं इंटरनेशनल मेडल नहीं लाया था, जब उन्होंने मुझे पैसे दिए तो मैंने बाहर जाके प्रैक्टिस करी और उसके बाद जो है मैं मेडल लाया। उसके बाद 2018 मेरे इतनी बड़ी इंजरी हो गई कि मतलब मैं उसे ठीक नहीं करा पाया, क्योंकि वो 2016 से चल रही थी, हड्डी बढ़ गई पैर की। तो मैं बोलता रहा, सबसे बोलता रहा, फिर मेरे को किसी ने मदद करी नहीं। आपका लक्ष्य क्या है? आप किस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं? क्या आप करना चाहते हैं इस क्षेत्र में? कोई ऐसा लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखा है? हाँ, मैंने सोचा है कि 2022 में जो एशियन गेम्स हैं उनमें मेडल ला के दिखाना, चाहे कुछ हो। अब मैंने सोचा कोई मदद करे ना करे, पर कैसे भी करके पर उसमें मेडल जरूर ला के दिखाना है। आपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें गुर्जर समाज के जो भामाशाह हैं, काफ़ी लोगों की मदद कर चुके हैं, नेपाल सिंह कसाना जी, उन्होंने भी आपकी एक पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर की है जिसमें उन्होंने लोगों से मदद की अपील की है। तो वहाँ से आपको कोई मदद मिली है? हाँ, उनसे मिली है। उनके जैसा आदमी मैंने शायद कभी देखा ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। मैं उनके पास अपनी मदद लेके गया, उनकी एक पोस्ट देख के मैंने फ़ोन मिलाया, उन्होंने एकदम मुझसे मतलब ऐसे बर्ताव करा जैसे मैं उनका छोटा बेटा हूँ अपना ही। तो उसके बाद जो है मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरी पुकार बाद में सुनी, पहली मदद की बोल दी, तुझे कितने पैसे की ज़रूरत है उतना हम करेंगे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि कोई मदद करे ना करे तेरी, पर मैं ज़रूर मदद करूँगा, ठीक है, तेरा चाहे मुझे कहीं से पैसे लाने पड़े, कैसे भी करने पड़े, पर तेरे जो भी खर्चा। मैंने कहा कि अंकल जी आप बस थोड़े पैसे कर दो, आधे पैसे कर दो, आधे मैं खुद कर लूँगा जो भी होगा भग फूक के बस। उन्होंने कहा तेरे लिए कितने पैसे की ज़रूरत है? मैंने कहा कि आप 4 लाख रुपए करवा दो, बाकी के जो 3 लाख कुछ हैं वो मैं खुद कर लूँगा। तो उन्होंने एकदम हाँ बोल के बोला कि 4 लाख मेरी तरफ से तेरे लिए तैयार हैं, बस तू मेहनत कर और दिक्कत मत ले, आज से भूल जा कि तेरे पे कोई दिक्कत है। इस चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों से कोई अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जो आप लोग बोलते हो, अगर कोई देख रहा किसी प्लेयर या किसी भी आदमी की मदद करने को बोलते हो तो उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि वो ये आदमी एक आस लेके बैठ जाता है आपके पास और आपकी उम्मीद पे ही टिक जाता है। जब उसकी उम्मीद टूटती है शायद उसकी ज़िंदगी के सारे सपने भी साथ साथ टूट जाते हैं। तो ये थे अवधेश नागर जी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर मेडल जीत चुके हैं और 4 साल में 300 से अधिक मेडल जीत चुके हैं।